हेलो गाइस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सर्दी बहुत हो चुकी है, सर्दी से बचे रहें, बस इतना ही कहना चाहूँगी। सर्दी में मुझे भी बहुत सर्दी लग रही है। आज चलते हैं इससे पहले वाली वीडियो में जो मैराथन फिजियो 3 पार्ट है, उसमें मैंने लास्ट में इनएबिलिटी करवाई थी। जैसे कि इनएबिलिटी, एक कैलकुलिया, एग्नोसिया, एक ग्राफिया, एक काइनीजिया, टैक्सिया, एमनीसिया, एमन्यूरिया, अनोमिया, पैरानसोमिया, एफेजिया, स्टीरोग्नोसिस, अटैक्सिया, थीटोसिस। सो लास्ट एथिटोसिस करवाया था मैंने। उसके बाद मैं आपको इसमें कराती हूँ आज एथिटोसिस के बाद आपको करना है डिसआर्थेरिया। डिसआर्थेरिया देखो, डिसआर्थेरिया में आएगा डिफ़िकल्टी आर्टिकुलेटिंग स्पीच। नेक्स्ट है डिसडाइडोकाइनेसिया। डाइडोकोकाइनेसिया इम्पोर्टेंट है ये एक बार एग्ज़ाम में आ चुका है पेपर में, ठीक है। इसमें क्या होता है कि क्लमसीनेस इन परफॉर्मिंग रैपिडली अल्टरनेटिंग मूवमेंट, ठीक है। क्लमसीनेस इन परफोरेटिंग रैपिडली अल्टरनेटिंग मूवमेंट्स। डिसफेजिया का मीन्स है, नेक्स्ट है डिसफेजिया, डिफ़िकल्टी अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज एंड स्पीच। जो कोई अगर टीचर की कोई तैयारी कर रहा है तो उसमें ये जो कंडीशंस है ये काफ़ी आती हैं, पेडागोजी में आती हैं ये। जैसे कि जो प्राइमरी टीचर या फिर टीजीटी या पीजीटी कोई भी करता है तो उसमें जो ये इनएबिलिटी इम्पेयरमेंट होती है ना, ये पेडागोजी में क्वेश्चन आते हैं, डेवलपमेंट स्टेजेस ये सारे। सो नेक्स्ट आपको करना है डिसफोनिया। देखो डिसफोनिया, सो फोनिक से आपको पता लग रहा है वॉइस, फोनिया, डिफ़िकल्टी इन प्रोड्यूसिंग द वॉइस। अब ना इसके कुछ कुछ बस वर्ड्स भी आप याद रखोगे ना, तभी भी आपको पता लग जाएगा। नेक्स्ट है डिस्प्रेक्सिया। इसमें क्या है, इनएबिलिटी टू मेक स्किल मूवमेंट डिस्पाइट इंटैक्ट पावर सेंसेशन एंड कोऑर्डिनेशन। सो इसमें स्किल मूवमेंट की पेशेंट के अंदर इनएबिलिटी होती है, वो पावर नहीं होती स्किल मूवमेंट करने की। फिर करते हैं डिससिनर्जिया। डिससिनर्जिया में क्या है, अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स। देखो डिससिनर्जिया, सिनर्जिक मूवमेंट, जो सिनर्जिक मूवमेंट होती है वे एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट पैटर्न से मूवमेंट होती है हमारी। जैसे कि जब हम एल्बो फ्लेक्शन करते हैं तो हमारी बाइसेप्स जो होती है वो एगोनिस्ट मूवमेंट करती है और जो ट्राइसेप्स है वो एंटागोनिस्ट मूवमेंट करती है। तो इसको इन दोनों की कमी से, ठीक है, जैसे कि एक मसल वीक हो जाती है दूसरी टाइट हो जाती है, तो ये सिनर्जीज पैटर्न क्रिएट, मसल अपने आप ही सिनर्जीज क्रिएट करती हैं। तो डिससिनर्जिया का है अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट, मतलब दोनों मसल्स के बीच में अनकोऑर्डिनेशन होना। अब नेक्स्ट है
डिस्टोनिया, डिस्टोनिया, टोनिया मीन्स एबनॉर्मल पोस्चरल मूवमेंट्स। ठंडी इतनी है कि मेरे तो हाथ भी हिल रहे हैं। अब करते हैं हेमीप्लीजिया, सबको पता है। और एक और है हेमीबेलिस्मस, हेमीबेलिस्मस, ये भी आप ज़रूर कर लेना, ये भी पेपर में दिखाई देता है। सडन इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स ऑफ लिम्ब, मूवमेंट्स ऑफ लिम्ब। नेक्स्ट है ग्राफ्थीजिया। ग्राफ्थीजिया का तो सबको पता है। ग्राफ्थीजिया, ग्राफ्थीजिया, inability to letters, inability to find letters। नेक्स्ट है हेमीएक्यूसिस, हेमीएक्यूसिस, इंक्रीज सेंसिटिव टू साउंड। ये ज़्यादा किस में देखने को मिलता है सिम्टम्स? ऑटिज़म के बच्चों में, ऑटिज़म। हाइपर रिफ्लेक्सिया मीन्स इंक्रीज रिफ्लेक्सेस। हेमीप्रेसिस मीन्स वीकनेस, बॉडी के अंदर वीकनेस आ जाना। और हाइपरट्रोफी का मतलब अबनॉर्मल इंक्रीज इन टिश्यू साइज। हाइपरट्रोफी का मतलब है हाइपरट्रोफी, एबनॉर्मल इंक्रीज इन टिश्यू साइज। ये ना जो कि हेमी हाइपरट्रोफी का केस आया है मेरे पास अभी रिसेंटली ही। छोटी सी बच्ची है, 3 महीने की बच्ची है, और अभी उसको शायद 4th मंथ हो गया है। उसमें हाँ, उनके पेरेंट्स को क्या देखने को मिला है कि उस बच्चे की, लड़की की जो बच्ची है, उसका एक लेग शॉर्ट है, मतलब लेग डिस्क्रिपेंसी है। एक लेग छोटी है और एक का साइज़ बिल्कुल ठीक है, और उसकी जो मसल गर्थ है वो भी बिल्कुल थिन हो चुकी है, मतलब थिन होने लग रही है। उस बच्ची में क्या देखने को मिला? हेमी हाइपरट्रोफी। इसको हम क्या बोलते हैं? हेमी हाइपरट्रोफी। देखो, हाइपरट्रोफी का मतलब है इंक्रीज इन टिश्यू साइज, ठीक है। किसी में डिक्रीज भी होता होगा, अबनॉर्मल इंक्रीज इन टिश्यू साइज। हेमी हाइपरट्रोफी में क्या है कि एक पैर, ठीक है, हेमी मीन्स आधा, आधे पैर में मसल का साइज कम हो जाना। और ये किस वजह से होता है हेमी हाइपरट्रोफी? ये एबनॉर्मल जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं ना, जीन, उनकी वजह से होता है। 11 जो क्रोमोसोम जिस भी बच्चे में होते हैं उसको ये प्रॉब्लम आ जाती है, हेमी हाइपरट्रोफी की प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये जेनेटिक ही होता है, रेयर ही होता है ये। ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा आपको ये केस देखने को मिलेंगे, ये बिल्कुल रेयर। मुझे तो लगा था कि शायद मसल वास्टिंग का केस है, मसल डिस्ट्रोफी होगी। है तो ट्रॉफी ही, पर मुझे थोड़ा सा आइडिया था कि मसल डिस्ट्रोफी होगी, बट नहीं, उसको हेमी हाइपरट्रोफी है बच्ची को। और ये किसके कारण होती है? ये क्रोमोसोम्स की वजह से होती है, ठीक है। जिस बच्चे में 11 क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें ये दिक्कत आती है। अब करते हैं नियास्टेगनस।
देखो काइनेस्थीसिया आपको पता ही होगा, पैरेस्थीसिया भी पता है होगा। नेक्स्ट है निस्टेगमस, शायद अब की बार ये एग्ज़ाम में आ जाए क्योंकि ये एम्स 2017 में आया था, रोहतक पीजीआई में भी आया था। ठीक है, क्या है निस्टेगमस, ये पिछले 2021 में नहीं आया तो अब की बार आने के चांस हैं। इनवॉलेंट्री अगर रिपीट हो जाता है पेपर, इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स ऑफ द आई, जब आई की इनवॉलेंट्री आइज़ पर कंट्रोल ना हो और आइज़ अपने आप ही प्लक, हमारी आईलिड की मूवमेंट्स होती रहती है, उसको बोलते हैं निस्टेगमस। अब करते हैं फोटोफोबिया। फोटोफोबिया का मतलब है इंटॉलरेंस टू लाइट। और क्वाड्रिप्लीजिया आपको पता है। टोसिस का पता है, टोसिस का भी पता होगा सबको। ड्रॉपिंग ऑफ अपर आईलिड। स्टीरियोग्नोसिस पता है, जरूर करके जाना। इनएबिलिटी टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स बाय टच। टेट्राप्लीजिया, क्वाड्रिप्लीजिया, मोनोप्लीजिया, ये तो शायद सबको पता ही है। और मियोसिस का मीन्स होता है प्यूपिल कंस्ट्रिक्शन। ठीक है, ये आपकी इनएबिलिटी हो गई है। ये मैंने इसलिए शॉर्ट करवाई हैं कि आप ये अपने नोटबुक में इस तरीके से लिख लेंगे और जब एग्ज़ाम आएगा तब आप दोबारा से इसको रिपीट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपका 66 टॉपिक है मॉडिफाई एसवर्थ स्केल। ठीक है, पेपर में आ सकता है। स्केल तो ज़रूर आएंगे 2 स्केल ज़रूर आएंगे। तो ये किसके लिए यूज़ की जाती है? फॉर स्पास्टिसिटी के लिए, स्पास्टिसिटी के लिए। और कितने ग्रेड होती हैं इसमें? 5 ग्रेड। बस हम करते हैं टॉपिक नंबर 67। आपको लोब्स ऑफ लंग्स करने हैं। लोब्स ऑफ लंग्स 2000 एम्स 2021 में राइट लोब में कितने लंग्स वो लोब होते हैं, ये आया था 2021 में। ठीक है, राइट लोब का आया था, राइट लंग में कितने लोब होते हैं। ठीक है, तो ये आपको बताना 3 लोब होते हैं, अपर लोब, मिडल लोब एंड लोअर लोब। लोब्स कर लेने हैं। वॉल्यूम एंड कैपेसिटी कर लेनी है। वॉल्यूम एंड कैपेसिटी विद डेफिनेशन ज़रूर करनी है। डेफिनेशन ज़रूर मिलेगी, आगे मिलेगी आपको। और वैल्यू, डेफिनेशन विद वैल्यू, कैपेसिटी भी और वॉल्यूम भी। फिर करते हैं टॉपिक हेमोटेसिस। पी को नहीं बोला जाता तो इसलिए हेमोटेसिस बोलते हैं इसको। कफ विद ब्लड। हमारा आर्टीरियल ब्लड प्रेशर कितना होता है? 69 टॉपिक है आर्टीरियल ब्लड प्रेशर। आर्टीरियल ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है। नॉर्मल 95/60 to 140/90
mmHg, और आप ज़रूर चेक कर लें। और कार्डियक आउटपुट कितना होता है? 4 to 8 लीटर पर मिनट। टॉपिक नंबर 67 है, नहीं सॉरी 70। टॉपिक नंबर 70 है आपका कार्डियक इंडेक्स। कार्डियक इंडेक्स, कार्डियक इंडेक्स है 2.5 to 4 लीटर पर मिनट मीटर स्क्वायर। 71 है सेंट्रल वीनस प्रेशर 3 to 15 cmH2O। अब आगे चलते हैं हम। पोस्चरल ड्रेनेज, पोस्चरल ड्रेनेज बिल्कुल ध्यान से विद डायग्राम बना के तब इसको लर्न करके जाना। एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको हर पेपर में ज़रूर से भी ज़रूर मिलेगा, ठीक है। मैं अपनी बात करूँ तो ये पोस्टल ड्रेनेज है ना, मुझे कभी याद ही नहीं होते। मैं तो इस टॉपिक पे ना इसको छोड़ ही देती हूँ। मैं इस टॉपिक में ना बहुत ही कंफ्यूज हो जाती हूँ, समझ में नहीं आता कि कौन सा एपिक कौन से लॉ में कौन सी पोजीशन आएगी। तो मुझे बैचलर में जब कर रही थी, बैचलर में मैं ऊपर से जाता था ये टॉपिक, ठीक है। तो किसी किसी को होता है, आपको अगर अच्छे से आता है तो आपको कंसेप्ट अगर इसका अच्छे से याद है आता है तो आप इस क्वेश्चन को ज़रूर करें, क्योंकि मैं तो एग्ज़ाम में इसको छोड़ के आती हूँ हमेशा। पर नहीं, आपको करके जाना है। आप किसी भी कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम देंगे फिजियोथेरेपी का, आपको ज़रूर ये क्वेश्चन मिलेगा। नेक्स्ट हम करते हैं डिफॉर्मिटीज़। क्या करते हैं? डिफॉर्मिटीज़। 73 टॉपिक डिफॉर्मिटीज़। डिफॉर्मिटी मैं नाम बता देती हूँ आपको। आप देखो, अगर बोलोगे तो मैं चलो करवा ही देती हूँ। स्वान फर्स्ट है 73 में, फर्स्ट डिफॉर्मिटी है स्वान नेक डिफॉर्मिटी। स्वान नेक डिफॉर्मिटी, स्वान नेक में क्या होगा? फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। फ्लेक्शन होगी एमसीपी की और डीआईपी की, और एक्सटेंशन होगी पीआईपी की। देखो मैं ऐसे ही याद करके गई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लर्न कर लेना इसको। बोटनियर डिफॉर्मिटी हर बार आती है हर पेपर में, ये डिफॉर्मिटी बोटनियर डिफॉर्मिटी। इसमें फ्लेक्शन पीआईपी होगा और एक्सटेंशन एमसीपी एंड डीआईपी। एमसीपी का मतलब मेटाकार्पोफेलेंजियल ज्वाइंट, और डीआईपी डिस्टल इंटरफेलेंजियल, पीआईपी प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल ज्वाइंट। थर्ड है अल्नर ड्रिफ्ट। इसमें वीकनिंग हो जाती है, वीक ऑफ द कैप्सुलो लिगामेंटस स्ट्रक्चर ऑफ एमसीपी ज्वाइंट का।